जन्माद्बिन्दुकलादिकं मंगलम मंगलों शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी राम सतगुरु देव की अमृत में वाणी राम सतगुरु देव जी हमारा सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो सवन करो मनन शरण सतगुरु दयाल मते हृदय हरि पद संसार जीवन मोक्ष तब धरती कागद संपन्न कटा सात समुद्र शरीर सतगुरु वाणी क्या हे सतगुरु अंतर जाना घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हरचर भद्राज मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरु देव परमात्मा हैं ये ज्ञानी पिंड सात सिद्ध नर नारी सब सुनो गुरु और सतगुरु और आत्मा तीन का बखान महिमा सब करते सब आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कथते भी हैं कहते भी हैं और सुनते भी और सब नर नारियों को इच्छा कि मेरे पास आत्म ज्ञान आ जावे गुरु सदगुरु के सारा गुण आ जावे सदगुरु गुरु का और आत्मा को तीनों को कोई पकड़ सकता है या पकड़ कर ला सकता है या पकड़ करके मिल सकता है। आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता न देख सकता है न पहचान सकता है तो फिर गुरु सदगुरु को कैसे किस प्रकार से पहचान किस प्रकार से परमात्मा के ज्ञान की समझ ये महाराज निर्णय कर रहे हैं। सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु हुआ न को सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे करो सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने पे सतगुरु सब कहते हैं कोई गुरु कहते हैं कोई सदगुरु कहते हैं तो सदगुरु संसार में कोई अंग से पर्चे देखकर कोई हो सकता है रंग पर्चे दिखा करके अंग की सब बातें बता करके अंग लक्षणों के समझ करके कसौटी पे चढ़ करके कोई सदगुरु को बता सकता सदगुरु सत का शब्द है महाराज परमात्मा जो सत का शब्द है वो सत्य है जिसका कभी नाश नहीं और सब नाश होने वाले को सदगुरु गुरु बताता आत्मा ही किसी के पकड़ में नहीं आती न चरम चक्षु से तो फिर सदगुरु का परमात्मा का जो मिलन का गुण है वो फिर क्या पकड़ में आता है या नाश होता है परमात्मा का आत्मा का ही नाश नहीं होता तो फिर परमात्मा का कैसे सत्य संसार में है नाशवान शरीर भी सत्य नहीं है जगत में महाराज फरमाते हैं जो पर्चे बताते हैं वो भी सत्य नहीं जगत में जो कई हुनर बताते हैं वो भी सत्य जगत में खूब भले अरबपति करोड़पति बन जाता है वो भी सत्य कुबेर का भंडार भी मिल जाए वो भी सत्य सबको वहां से जाना यहाँ बड़े बड़े महंत शंकराचार्य बन जाते हैं मालिक बन जाते उनको भी छोड़ के जाना सत्य का शब्द का जो आत्मा और परमात्मा एक में हो जाती है परमात्मा लीन हो जाती है वापिस बिछड़ती नहीं है उसको सत्य कहते हैं
संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, सत बात को असत बतावे, असत सत कर जाने। समझते नहीं है, बहुत बड़े अज्ञानी। सत्य को तो जानते को बताते हैं, असत को सत्य बताते। असत शरीर है, सत्य आत्मा है। असत तो जितने भी निरंग पर्चे दिखाता है वो असत है, और सृजनहार परमात्मा का जो सदगुरु विधि से घटना है वो सत्य है, वो आत्मा के साथ जाने वाली है, पर उसको कोई समझता ही नहीं। जब तक नहीं समझता है उसको, और न ऐसा ज्ञान समझाने वाले के विश्वास होता है, ऐसा जो निर्णय समझाते हैं कि वही भगवंतों का अनुभव ज्ञान निज नाम जागृत होने की सदगुरु विधि बताते हैं, सृजनहार का नाम सत्य है वो बताते हैं। इसके अलावा जितने भी नाम है वो सब असत्य, यानी बन रूप अरूप का एक ही ब्रह्म का नाम, एक ही स्वरूप। इसलिए जीवा तारण आज संत सिर जाजग माई, बाणी चले सुवास देश परदेश साजा, अटस सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आए। जीवा तारण जाज संत सिर जाजा, ऐसे केवली भगवंतों को अनवे ज्ञान कटने के लिए यहाँ अवतार भेजा है, नित्य अवतार, निमित्त रक्षा करने के लिए, और नित्य आत्मा को परमात्मा का अनवे ज्ञान समझाने। ये वाणी जो है चले सुवास देश परदेश, जैसे दूसरी जगह बरसात होती है तो बूढ़ा ठंडी ठंडी, ऐसे ये वाणी अंधे की जब बचती है तो हवा में इसके वो सब वचन केवल ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के निरपेक्ष वचन, वो आत्माओं के करंट लग रहा है वचनों का। सब देव आत्माओं के कोई अगर नारी हो, उनके जब अंदर में बीज जाता है तो वो आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ उठ जाती है, पीड़ उठती है। तब महाराज फरमाते हैं ये वाणी सुनने को मिलती है, परमात्मा उसका संयोग बैठा था, पर सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन, सुन सुन करके और जीव जाग जाते हैं, यानी सांस रटना करने लग जाते हैं, और उनको निज नाम की इच्छा जाती है। विषि चल रही है भगवत, विषि चल रही है कलयुग। 3 युग में जी जितने मोक्ष मिले उतने कलयुग में जाएंगे। संतों का फरमान महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु पट्टा देते नरदे, सदगुरु पट्टा लिखते, ऐसा मेरे सदगुरु है। नरदे का तो पट्टा लिखते, आनंद लोक का भी पट्टा, कोई दूसरा पट्टा नहीं देते, ऐसा पट्टा लिखते, ऐसा पट्टा सदगुरु महाराज लिखते हैं। पर सदगुरु की पहचान या अनबे ज्ञान सत्य केवल ज्ञान है, ये निरंतर जागृत कराने वाला, बोले केवल भगवंत नहीं। यहाँ पे जो ऐसा अनबे ज्ञान छोड़ के जाते हैं उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जेवा सता पंथ में अबरी तो जाग जाग ही जागरो हरिजन को, कारण नाई ब्रह्म ज्ञान सही बात। जेवा सता पंथ में अबरी, अगर जो पंथ यानी रास्ता सांस रकार मकार को जो अपनाता है तो ये श्रेय प्रकट होता है, तो समझ जाओ ये सत्ता जागृत है। वे ज्ञान से सत्ता जागृत होती है केवली भगवंतों के नाम से, तो हरिजन को कारण नहीं, तो ऐसे केवली भगवंतों को अवतार लेने की जरूरत नहीं, तो हरिजन को कारण। देवा सता पंथ में अब जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण ब्रह्म ज्ञान से, ज्ञान को सुन सुन करके पढ़
धारण कर इसका वासी बढ़ उसी के लिए शुक्राने पढ़नते सुनते सीखनते अमरदाम पावनते सही पढ़नते सुनते और सीखनते अमर लोक की प्राप्ति ऐसा महापुरुष हो सकता है। ऐसे केवड़ी भगवंतों को प्रभु अंतर मुझे को सुलझाविया गुरु समृद्ध गुरु विधि अंतर में नियंत्रण निगना में वो उसको मानते हैं जाने के लिए अग्रसर जब सत्संग में जाने का उज्जवल दशा अंश के चाले बोले भेड़ की आत्मा की उज्जवल दशा यानी उसका भाग्य उज्जवल दशा यानी निर्देश सफल हो जाए। हंस वृत्ति आत्मा प्यारे भेड़ बोलते पूर्ण से प्यारे चले हंस की चाल मीठी वाणी बोलेंगे अड़बे वाणी हंस की चाल चलेंगे। या साकार निराकार अलग अलग करने की बात है, ये मीठी ये हंस की चाल। ऐसी चाल को कौन समझेगा? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं भाई भेदी हो सोई जाने पूजा नहीं जाने रे भाई भाई भेदी हो सोई जाने जो नहीं जाने रे भाई पारक हो सोई परखे पूजा क्या परखे रे भाई पारक हो सोई परखे जो क्या परखे रे भाई। जो सत्संग विधि से भजन करता है अन्य ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय उसकी बुद्धि पे आ जाता है, उसी को कहते हैं। और फिर उसको ऐसे वैराग्य हो जाती है साकार से निराकार आत्मा को निराकार करता है। साकार शरीर से आत्मा निराकार है। वो भेद का वर्णन करते हैं और हेतु समझते हैं। हेतु जैसे सूरज कमर में भेद निराधार का गुण समझ आ जाता है। तो आध्यात्मिक नहीं साकार इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं इस संसार में ज्ञानी ज्ञान करते हैं, माया की बात नहीं करते। माया को छोड़ दो, माया को जीत लो, माया से मन हटा लो, सब काम करते हैं। मुख सो सकल संत सो के गया माया जीतेगा जीते। अरे मुख सो सकल यानी आज इसी माया को सब
माया को जीतिए। जंगल में जाकर के कोई सोहम का जाप करते हैं, कोई ओम की साधना करते हैं, कोई श्वास में 52 अक्षर का सिमरन करते हैं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं उसने माया, शरीर रूपी माया को कैसे जीता भाई? शरीर के साथ ही रहते हैं तो सब। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने जब शरीर के साथ रहेंगे तो कोई मृत्यु लोक में आत्मा जाएगी, कोई देवलोक में जाएगी, कोई महाराज फरमाते हैं 84 योनि में, कोई जांच में काया, कोई अवगति में, कोई अधोगति में, कोई ब्रह्म काया में और कोई कार्मिक काया में, कोई कार्जिक काया में। इसलिए सुखराम जी महाराज के मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, बोला हरि के से। हरि की जो रचना है निराकार साकार को अलग करने की, वो तो समझते नहीं, और गृहस्थ से जहाँ जन्म लिया उसको देते हैं माया छोड़। ये मालूम नहीं शरीर माया का, और बैरन पटचों में लीन होता तो माया कहाँ जीती? बच्चा हो जब राज्य होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, बच्चन सिद्ध होते हैं तो राज्य होते हैं। महाराज फरमाते ये काल क्या है? अरे 52 अक्षर वेद का कही, 52 अर्थ वेद का कहिए, ओ अजब निरंजन गावे, वेद बिना सब बोला। सब श्वासा के आधार से, प्रगति के आधार पे बैठे रहते हैं, और बिना परमात्मा के निराधार का जब तक ज्ञान नहीं होगा, आत्मा को निरंतर निज नाम की समझ नहीं होगी, उसका अनुभव नहीं होगा आत्मा को, तो वो निराधार कैसे होगी? माया को कैसे जीते? इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो कोई भक्ति भी करता है और माया मार लिया अब नीचे जाकू जान सका मेरे, ऐसी खबर नहीं एक कच्चा कायर कटे लुटा। बीच में कहा त्रिगुटी, कोई भजन भी करता है उषा सांस में, और त्रिगुटी पे आकर के जिन जिन जन को माया बिच मार्यो ताटी शोभा गावे, एते खबर नहीं ज्ञानिया तू परचा का सूखा। ये भक्ति करने वाले को जन को त्रिगुटी में आकर के जब ध्यान समाधि सपन अवस्था होती है तो कई प्रकार की विद्या सत्या प्रकट कईयों की। महाराज के कोठे में रामचंद्र जी महाराज के बूढ़े थे, यही भक्ति केवल, और जब ये आती है तो सारा जगत सराहना महिमा करता है। और ये खबर नहीं कि ये कच्चे रह जाएंगे, परम पद से वंचित रहेंगे, ऐसी खबर नहीं कच्चा, ऐसी खबर किसी को नहीं कि ये कच्चे रह जाएंगे, परमात्मा से मिलने से वंचित रह जाएंगे। भक्ति करके कायर कच्चे लुटा, त्रिकुटी में आकर के जो कायर कौन है, सूरवीर कौन है, जिसके बराबर रटना चलती है श्वास पर श्वास में, बराबर शब्द का अनुभव होता रहता है, वो सूरवीर है। और जिसके रटना बंद हो जाती है, ध्यान समाधि सफल अवस्था में रहता है, तो समझ जाओ वो कायर। और की तो क्या चलाई 22 से तीर्थंकर नेमनाथ राजन थे। सुखराम जी लिख रहे हैं 9 जन्म तक ध्यान समाधि में जड़ समाधि सफल अवस्था, 9 जन्म तक। 10वें जन्म में त्रेता युग में कृष्ण, द्वापर में कृष्ण भगवान के परिवार में हुए। जब 10वें जन्म में चेतन समाधि लगी तब परमात्मा स्वामी गोविंद 12 वर्ष तक ये ध्यान समाधि लिखी। फिर चेतन हुए, जनता ने तो बहुत सराहा, परंतु महावीर स्वामी ने कहा ऐसे नहीं हो जाए। अब चेतन की समाधि होगी जब परम मोक्ष। और सदगुरु सुखराम जी महाराज को 18 वर्ष तक चेतन की जड़ समाधि थोड़े बहुत आई, उन्होंने अरज कर सुखराम एक मोई सूझे देश मतलब मरो आगो, इनका कारण आबिरे उदासी ध्यान मान है। ध्यान क्यों लगेगा? बिरे उदासी आने
हमारा देश तो त्रिकुटी से 13 लोग बगा जाए, 9 स्थान आ गए, 8 मंजिल ऊपर। जब सुखराम जी महाराज ने लिखा, जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमानी, ऐसा आन दुखी उल्टी विग्रह। जैसी पीड़ सुखों में लगी तेरी रचना करने की, पीड़ लगी कि मैं कमी नहीं रह जा रचना में, कमी नहीं रह जा रहा। जैसी पीड़ लगी थी आदू शुरू में, वैसी पीड़ त्रिकुटी के धाम में आकर के लगे रटना की। ज्यादा नहीं चले तो नेत्र खोल के, उसके लिए कबीर साहब ने लिखा, आंख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट नहीं लारो, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप। उस शब्द का भी आनंद आता रहेगा, रटना भी चलती रहेगी और ज्ञान भी सुनते। आदि में ज्ञान भी पूरा नहीं समझ आता है, सही सत्संग में तो जाते हैं पर पूरा समझ गया, रटना भी नहीं चलती है और शब्द का भी इतना नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी खबर नहीं एक कच्चा कायर के लुटावे, मिल्या मुकत जे होवे मुआ जीवाई सोई, तो सबके माए कहा और ओगुण मोकन पावे। अगर हृदय सिद्धि मिलने से मुक्ति हो जाती, कल्याण आत्मा का होता, तो मरे हुए को शक्ति इतनी जबरदस्त है, 3 लोक में शक्ति जैसा सिद्ध कोई मरे हुए को जीवा देता, इतना गुण है। तो फिर वो तो फिर 3 लोक में ही है, मोक्ष में ही, परम मोक्ष में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में ये 3 लोक का कार्य कर सकते हैं। चौथे लोक में तो जो सब ये रिद्धि सिद्धि करामात करतूत है, जो ये माया त्यागेगा वही परम पद। बैरंग पर्चों को त्यागेगा, घट पर्चों का आनंद आएगा और निराधार आत्मा पंच तन्नों तक से अलग होगी, तब उस देश का। तो कै सुखराम बन तू जाता मेरी चैन बतावी, इनो रिद्ध सिद्ध सुनो सब पर चागेर रकट में लौटा। सदगुरुदेव फरमाते उदाहरण देके, जैसे बंधन में जा रहा है कोई घर में पत्नी चैन बताती है कि नहीं मेरा क्या ख्याल होगा, मेरे को पढ़ने मेरा ख्याल होगा, मैं फिर आ जाऊंगी, मेरी कौन संभाल करेगा, बच्चों की कौन संभाल, उसको रोकती है। ये उदाहरण दिया है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं रिद्धि सिद्धि भक्ति करने वाले के महाराज फरमाते हैं, जो ज्यादा भक्ति उसके घट में चैन हमारा क्या होगा, हम किसके जाए, ये चैन बताती है माया। माया परीक्षा लेती है भक्ति करने वाले के, ये कितने मेरे को जीत के आ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो कायर होता है रटना में वो रुक जाता, और जो रटना पर है आध्यात्मिक ना बुद्धि पे आ जाता है, तो उसको ऐसा जबरदस्त वैराग होता है कि वो माया से रुक और न माया नेड़ी। तो राम जी महाराज के नेड़ी नहीं आई माया, 18 बरस ऐसा ग्रंथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा महापुरुषों का ज्ञान जबरदस्त, संतो ज्ञान अर्थ गम भारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गम। ज्ञान केवल का तो भारी है, उसका अर्थ निर्णय भी भारी है। आध्यात्मिक निर्णय साकार निराकार पे तब निराधार का गुण। महाराज परमात्मा हैं किससे भारी है, सर्वगुण माता निर्गुण पिता हंसारो गुण होई, ज्ञान विज्ञान कही जे बिरला, बिरला संत पिछाड़ा। ज्ञान विज्ञान का जो गुण है वो बिरला ही। सुरगुण निर्गुण है जब तक तो माया ब्रह्म के साथ। पिता और माता हंस का गुण है। सुरगुण निर्गुण भक्ति सब पच पच मोहा, आवागमन मिटे नहीं हंस पद सो रह गया। सुरगुण निर्गुण कर करके सब महाराज माते चले, परंतु वो परम पद में नहीं।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा को ऐसा ज्ञान हो जाता है, आत्मा को ऐसी पीड़ हो जाती है, तो इस जम जालन की त्रास से दुखी हो जाती है, पुकार करती है, तब ऐसे संतों का ज्ञान उसको सुनने को मिलता है। ऐसी विधि आती है, तब आत्मा पीड़ करती है, अर्ज करती है। इस संसार में ऐसा गुण गाती है, भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, तासों कट जाए जो मैं पुराण, तासों कट जाए जो मैं पुराण। हे सृजनहार परमात्मा, आपकी भक्ति का मैंने बखान सुना, आपकी भक्ति का मैंने ऐसा गुण समझा अंदर में, तो आपकी भक्ति बखानी है, महिमा करी, धारण करी, महिमा करके आपके भक्ति की, आपके ज्ञान की, आपके नाम की, और धारण करी कि मेरा जून जो अनंत जन्मों की है, ब्रह्म से बिछड़ी हुई है पुरानी जून, कई जन्मों में मलमूत्र खा खा के सारी पुनवानी का ढाक होती है, वो नष्ट। तासों कट जाए जून पुरानी, कई जन्मों की जो बदले हैं, कई जन्मों के जो कर्ज है, कई जन्मों के ऋण हैं, ये आपकी भक्ति से सब उतर जाता है, बल्कि ब्रह्म तक के खून भी सारे उतर जाते। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुखो, आत्म का गुरु जो केवल ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, उसके जो आत्मा सन्मुख हो जाती है, तो महाराज फरमाते ब्रह्म तक के खून, ब्रह्म तक आत्मा बिछड़ी जब तक के जितने भी खून है, कर्म है, सब उसके इतना महाराज ने ऐसा गुण। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा महाराज बता रहे हैं, तेरी भगत बिना सब भक्ति बात बात में जोई, कई जन्म धारण करे हे परमात्मा, तेरी भक्ति के बिना मैं बात बात करके भक्तियां सद्गुण निर्गुण नवदा सब भक्ति मैंने धारण किया, और सब प्रकार का ज्ञान भी धारण किया, भात भात कर जोई, और आवागमन मिटे नहीं कोई, सब माया की आवागमन नहीं मिटा, आत्मा पुकार करती है सृजनहार से, सब मेरे को माया, यानी सब माया में आत्मा, यानी पंच तत्व शरीर गर्भ में आना छूटा, इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं, जब तक इच्छा शक्ति से अलग नहीं होगी तब तक ये जन्मना मरना छूटने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, माधो जी में भगत कौन वेद धारूं, माधो जी में भगत कौन वेद धारूं, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ू, किण किण ने मैं मारूं, माधो जी में भगत कौन वेद धारूं। हे सज्जनार परमात्मा, आपका ज्ञान सुना मेरे को पीड़ उठ रही है, मैं आपकी भक्ति कैसे धारण करूं। ओ जुग यानी शरीर, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, ये इस शरीर के अंदर ये मन आड़ा रहता है। महाराज ने सारा ज्ञान अंतरंग बताया है कि मन शरीर का राजा बनाऊंगा, इंद्रियों का, शरीर का, इच्छा पे, सब पे हुक्म चला, ये राजा बना, ये आड़ा पिटा, वो जुग सेंग फिरे मन आड़ो, अब किन किन ने मार, सबको इसने बस में कर रखा। कैसे किया उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आण सतावे, काम है, क्रोध है, मन लालच,
पल पल में महाराज फरमाते आकर के सिखाते हैं, जो मैं भजन भगवत की थाकू तो दूना होए आवे। भजन की और भगवत की मिलने की जब मैं थाकता हूँ तो काम क्रोध लोभ मन लालच दूने हैं वो क्या। कई जने तो थोड़ी देर बैठते हैं, कई बैठने नहीं देता, मन भागता फिरता है, वो उठ के चले जाते। कई बैठते हैं तो क्रोध आता है, अनंत विचार करते आते हैं, वो भक्ति कर नहीं सकते। इस कारण से कर्म और पाप का छेड़ा बहुत जबरदस्त होता है। वो कहते हैं पहले कर्म और पाप को नहीं कहते, पहले हमारे का चिंतना कर, फिर तो जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आंसुता, जो मैं भजन भगवत की थाकू तो घूमना दोए आदि। अरे घर घर गाँव हताया माई, घर घर में गाँव गाँव हताया। महाराज फरमाते कहीं भी चले जाओ, निंदा करे सब लोई, सब लोई इसकी निंदा करता। आसन ताप करारी कहिए धारी दरे न, ये ताप बहुत करारी है, किसी को निंदा सहन नहीं होती। और कबीर कह रहे निंदक तू नेडो रीजे रे, थारे बिना निंदा करे लो कौन दे, तो तुम्हारा कर्म कटेला कहीं तू नेडो रीजे और इधर ताप सहन नहीं होती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे, 2-4 जन के भूडो और सकल सब पूजे। बूढ़े के तो कोई चिंता नहीं, परमात्मा की भक्ति करो, सकल आत्माएं परमात्मा में मिलने के लिए सृजनहार की भक्ति के लिए पीड़ कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए इतना जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, इस संसार में महापुरुषों का ऐसा ज्ञान जबरदस्त है, तो जब भक्ति धारण करता है तो महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसी भक्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरी पुनः निभे मन पाए। केवल भक्ति बहुत दूर निभती नहीं है। क्यों? ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का 4 भुजानाथ का शरीर है, इसमें अगर ये काम क्रोध लोभ मन लालच थापते नहीं है, सुख दुख की आसक्तियां खत्म नहीं होती है, तब तक ये रोक दे, उस देश में जाने नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये रोकते, इसलिए कई अभी राम से नहीं बने हुए बाड़ी बाँचने वाले, इनको छोड़ दो। तो कैसे छोड़ोगे भाई? शरीर तो लेके बैठो इनका, पंच देवों का शरीर है, पंच तत्व है, पंच देवों के बिना जिंदा रह नहीं सकता। पंचभूत आत्मा जब तक महाराज फरमाते पंच तत्व आत्मा, 5 देवों की आत्मा, जीव मरे बिना जिंदा नहीं, कई जीव की हत्या हो। इसलिए हम जी महाराज कह रहे बेरी गणा सेन नहीं कोई बरकत है कोई सारो है, सुखराम गुरा बिन जग में सबसे दुश्मन चारा। तो सबसे दुश्मन चारा गया, हम तो राम से नहीं है, बस ये किसी में ही, हम किसी देवता इतना को नहीं, सबसे दुश्मन ये लिखा है बेरंग रखते। इसलिए सुखराम जी महाराज बेरी गना अंदर में महाराज फरमाते हैं इस भक्ति को अटकाने वाले, रटना को बंद करने वाले, सूरज शब्द का मेल करने को आत्मा पीड़ देती है, परंतु ये अटकाने वाले बहुत। सबसे ज्यादा कामना आसक्ति ये काम क्रोध लोभ मन लालच ये सब अटकाना। एक की जिसके घट में है 5 विषय भी अटकाने वाले, फिर ये ताप भी अटकाने वाले, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां ये भी अटकाने वाले। ये सब परमात्मा में मिलने के लिए बैर है, पर इनके ऊपर तो कौन घटाता? क्या सुखराम गुरा मिल जाए,
सदगुरुदेव फरमाते हैं सत्य केवल ज्ञान के अज्ञान के बिना मंडराए का सब जग में, गुलामी ने जग में सब दुश्मन। अंदर जो तेरी भक्ति में आड़ी लगावे उसको तू छोड़, उसका संग मत। बाहर के शुभ देव के आड़ी लगावे, कोई आड़ी नहीं, सब बल्कि साहित्य है। अंदर में जो अशुभ देव है वो सब आड़े। अशुभ देव में सबसे ज्यादा भैरू है सो ब्रह्मना, जो घट में ब्रह्मना घुसी हुई है। ब्रह्म जो जबरदस्त है वो बांधने का काम करता है या काटना। भैरू सो ब्रह्मना सबसे बड़ी ये अशुभ देव है। इस अशुभ देव को निकालने के लिए महापुरुषों का केवल ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज ने भाई भेदी कोई सोई जाने, तीजा क्या जाने रे भाई। भेदी कौन है? तीन लोग का भी समझे, चौथे सारा निर्णय भात भात करके धर्म ज्ञान का और ब्रह्म ज्ञान का समझा करके और फिर इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करावे। ऐसा भेदी का भेद भेदू और भेदी भेद भेदू को समझाएगा कौन? भेदी जो केवली भगवंत भेदी है और उन्होंने भांत भांत के में ज्ञान लिखा था। इसके अलावा हमारा फरमाते हैं ये मेरियों से आत्मा अलग लगी। बाहर अशुभ शुभ देव से तो अलग ही है, वो कौन से किसके टिके। इसलिए अशुभ देव से अलग जब होगी ऐसा भेदी का गुण अनभेद ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय भेदी। भेद और भेदू में साहित्य जानकार सरस शब्द के मेल भेदू भेद विधि ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक इनसे निकल नहीं सकती। महापुरुषों की जब कृपा जिसकी हो जाती है, सिरजनहार की कृपा हो जाती है, यानी सांसों श्वास रटना जबर चलती है, वो इनसे अलग नहीं कर सकती। राम 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 बोलो राम। गुरुदेव जी महाराज ने धन्य धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य केवली भगवंता ने धन्य जीवा करण धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोटि संतान धन्य राम सभाशील राम राम सबने राम 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 राम।